मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें, लगातार पूरे तेलंगाना में हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। लोगों से ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, क्या केसीआर, कांग्रेस या बीजेपी की। इस वक्त आपको बता दें कि हम करीम नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, सैयद अकबर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए बिजी शेड्यूल में से। क्या माहौल है पूरे तेलंगाना में सर इस बार? पहली तो बात, मैं अस्सलाम वालेकुम और मुंसिफ टीवी के ज़िम्मेदारान को मैं रियासती तेलंगाना के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान की पूरी नज़र है तो रियासती तेलंगाना पर। क्योंकि इसलिए कि तेलंगाना तहरीर से ही केसीआर साहब एक तहरीर लेके चले थे, वो तहरीर कामयाबी की तरफ गई है, आज तेलंगाना हासिल किए हैं। क्योंकि केसीआर साहब ऐसी शख्सियत है, गरीबों के एक दाता है, एक मसीहा है, और इन्होंने हमेशा जो भी मुद्दा उठाया वो आवाम की दरमियान में उठाया। आज रियासती तेलंगाना, जिस तरह मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जब था तो यहाँ की आवाम पानी के लिए और करंट के लिए तरसते थे। जिस तरह करंट का हंदो, आज पानी का मसला हंदो, और रियासती तेलंगाना में वो मसला आज नहीं है। आज यहाँ के फार्मर्स आज इतने खुश है कि करंट की वजह से आज फार्मर्स एक इंडिया का टॉप 1 फार्मर तेलंगाना का कहलाया जा रहा। आप देखते हैं रियासती तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने जिस तरह उन्होंने आज फार्मर्स को खुश किया, वो आप देखें हिंदुस्तान के कई स्टेट में, हरियाणा, पंजाब का कई दौरे वहाँ पर किसानों के पास गए, क्योंकि वहाँ के मसाइल अलग थे। गुज़श्ता साल से कांग्रेस पार्टी थी और फिर टीडीपी थी। यहाँ पर कई फार्मर्स से प्रॉब्लम होता, फार्मर्स कई खुदकुशियाँ करते थे। आज रियासती तेलंगाना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बने बाद आज ये फार्मर्स और वो किसान आत्महत्या छोड़ चुके हैं। आज ये खुशी के माहौल में लगे हुए हैं। सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जो है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है सामने, वो कांग्रेस को आ रहा है कि 2 बार लगातार हमने बीआरएस को मौका दिया जो टीआरएस थी, अब हमको एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। एक माहौल बन रहा है, इस पर क्या है आपकी राय? मैं तो पहली बात आवाम को ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने गुज़श्ता 15 से 20 साल कांग्रेस हुकूमत की, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश बने बाद, फिर तेलंगाना बने बाद, आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक गरीबों को एक मसीहा बन के, जिस तरह आज हम दो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन खासतौर मुस्लिम्स के लिए 100% सब्सिडी लाया गया है, और ख़वातीन के लिए हम लोग मशीन दिए गए, और ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाया गया, और ख़ासतौर मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ जिस तरह आज एजुकेशन में पीछे थे, उसी तरह आज हिंदुस्तान की पहला स्टेट है जिस तरह टेम्ब्रिज स्कूल कायम किया गया। पहले हमारे पास मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 10 टेम्ब्रिज स्कूल से एक कॉलेज था। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासती तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब बने बाद वो गरीब आवाम जिसकी इनकी बेटी, इनका बेटा जिस तरह अमेरिका जाके पढ़ते थे, वही इनका ख्वाब था, वही वैसी तालीम यहाँ पर मैं रियासत तेलंगाना में देखना चाहते थे। वो ख्वाब पूरा मुकम्मल हुआ है। वो कारनामा हमारा टेम्ब्रिज का है। आज टेम्ब्रिज स्कूल 204 स्कूल कायम हो चुके हैं। आज हमारे कॉलेजेस भी कायम हो चुके हैं, क्योंकि आज इसके माँ बाप अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए सोचते थे कि प्राइवेट कारपोरेटर स्कूल्स में और कारपोरेटर कॉलेजेस में, वो ख्वाब हमारे केसीआर साहब कबूल किए, और वो केसीआर साहब वो करके बताए वो कारनामा। आज वही कारनामा को देखते हुए आवाम टीआरएस के हक़ में वोट दे रही है। सर आप चेयरमैन रह चुके हैं मुस्लिम फाइनेंस कॉरपोरेशन के। माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है, हम इस वक्त करीम नगर में बैठे हुए हैं। करीम नगर में तकरीबन 70,000 मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम को क्यों टिकट नहीं दिए यहाँ पर? इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे केसीआर साहब ने जिस तरह टिकट्स की जगह, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़े पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ के हालात के हिसाब से केसीआर साहब ने इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमारे पार्टी के जिस तरह तीसरे टाइम हमारे गंगूला कमलाकर साहब यहाँ एमएलए थे, मिनिस्टर है, वो यहाँ के मुत्तहिदा BC SC माइनॉरिटीज़ को एक लेके जाने वाली जमात है। क्योंकि हम मुस्लिम्स को दिए बात, मुसलमानों को दिए बात, फ़िरक़ा पस पार्टी का एक जम जाता है, और यहाँ पर फिर एक अलग मैसेज जाता है। केसीआर साहब एक बाशऊर है, और केसीआर साहब एक हिंदुस्तान के एक माने हुए एक अच्छे पॉलिटिशियन लीडर है। उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर उसको फिर आने वाले इंशाल्लाह मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को अच्छे मिनिस्टर्स में और MLCs में वो देंगे। सर आप केसीआर साहब को सेकुलर बता रहे हैं, बहुत अच्छा लीडर बता रहे हैं। जो यहाँ के आप करीम नगर के जो मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिए, 35 एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं। सही है नहीं है सर?
आप जिस तरह बोल रहे हैं वो कई लोग कई बातें कहे हैं, वो तो वाकई क्यों अब तक वैसा रहते तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जैसे, क्योंकि जुडिशल वक्फ बोर्ड केसीआर साहब ने कोई कितना बड़ा लीडर हंदो, जिस तरह एंडोमेंट में जैसा कानून है वक्फ बोर्ड में भी है। जो कई लोग बोलते हैं भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन करे, आज छोटी सी 1-2 गुंठे ज़मीन करते तो उसके ऊपर केस बुक होता, उसके ऊपर पीडी ऐड लगाती है, उसके ऊपर वो करते, क्यों नहीं कर रहे? खाली एग्जाम लगाने से नहीं था, आप प्रूफ करके बताइए वक्फ बोर्ड लैंड भाई हुई तो वक्फ बोर्ड लैंड होती तो देख रहे हैं आप हैदराबाद के कई जगह कई डिस्ट्रिक्टों में वक्फ बोर्ड लैंड्स ऑक्यूपाई करे बात, उनके ऊपर क्रिमिनल केस लगाया जा रहा, उनको ऊपर डायरेक्टली जेल को भेजा जा रहा। ये सब अफवाहें हैं, ये घुमा करने को और बीआरएस पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है ये कांग्रेस पार्टी की। लगातार आप केसीआर साहब की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है सर। करीमनगर में 70,000 मुस्लिम पॉपुलेशन है, नहीं है सर, है ना? एक भी कॉरपोरेटर मुस्लिम नहीं है बीआरएस पार्टी से। इसलिए कह रहा हूँ कि अब एक कारपोरेटर बोल के नहीं, कारपोरेटर गुस्टा कई कारपोरेटर्स है जो इस इलेक्शन हुआ था बल्दिया इलेक्शन में, हमको हमारी फ्रेंडली पार्टी एमआईएम से था ताल्लुक, और उसने में भी हमारे जो सीट्स थे उससे पहले हम लोग टीआरएस की जीत चुके थे। इसमें भी यहाँ पर हालात को देखते हुए, क्योंकि यहाँ टीआरएस और एमआईएम में कुछ होगा तो फिर दूसरा फिरका पार्टी का कारपोरेटर बनेगा, और यहाँ की अवाम हिंदू मुस्लिम टीआरएस पार्टी को यहाँ पर एक उम्मीदवार बनाए हैं। कमलाकर मिनिस्टर हैं, लोग उनको लैंड माफिया कह रहे हैं। ये क्या है? ये इनकी हसद है, जलन हसरत है, जो अवाम कमलाकर साहब को देखते हुए उनकी जीत है जो हमेशा हैट्रिक जीत हुई, अब 4थी मरतबा जीत है, उसको देखते हुए अपनी मफादी के लिए, अपने मफाद के लिए कमलाकर साहब को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हम ये चाहता हूँ कि जो भी है आप आप कानूनी तौर पर कार्रवाई कीजिए। ये बात बता रहे पुलिस सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनती साहब? कानून है, आप देख रहे हैं 1001 मारे तो अब इमीडिएट पुलिस कॉल आती, वहाँ इमीडिएट कुछ हुआ तो उसके ऊपर एफआईआर बुक होता। सर आप केसीआर साहब की तारीफ अभी भी कर रहे हैं। 119 विधानसभा एमएलए सीट से कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए? हमारे पास से साहब 1 दिए, और अभी हैदराबाद में भी 3-4 दिए हैं। हैदराबाद में 3-4 दिए हैं, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो एमपी है वहाँ के में। अगर हैदराबाद की आप बात कर रहे हैं तो हैदराबाद में चाहे केसीआर साहब लड़े, मोदी जी आकर लड़े, क्योंकि एमआईएम का इतना दबदबा वहाँ क्यों जीतने वाला है तो पता है ना सर आप? नहीं, क्योंकि आज हमारा डेवलपमेंट ओल्ड सिटी में गुस्टा डेवलपमेंट नहीं था, उसको फ्रेंडली पार्टी भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप डेमी कैंडिडेट दिए होंगे। फ्रेंडली तो भाई फ्रेंडली, जहाँ पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना है वहाँ फ्रेंडली कर रहे, जहाँ सीरियस कॉन्टेस्ट करना है वहाँ सीरियस बराबर कर रहे। इसलिए कह रहा हूँ एक सीट में क्या होने वाला है? नहीं, एक सीट हमारा जिस तरह बहुजन शकील साहब को दिए वहाँ पे विनिंग होंगे। आइंदा हमारे जितने भी दूसरे सीट्स भी है, देख रहे आप हिंदुस्तान की तारीख में आप कई पार्टीज कोई मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं दिया, कोई पार्टी कांग्रेस हंदो बीजेपी हंदो कोई भी पार्टी डिप्टी सीएम दिए। बात कल कर्नाटक में जिसका रिजल्ट आया था वो आज डिप्टी सीएम पूरे इंडिया में हर जगह दिया जा रहा है पार्टी। ये केसीआर साहब का कारनामा है, ये केसीआर साहब को देखते हुए लोग अमल आवर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि केसीआर साहब एक वाहिद सेकुलरिज्म है, इसलिए केसीआर साहब को 2 खुद जिता चुके हैं, तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ। पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं है मुसलमानों की बीआरएस में, ये मैं जानना चाहता हूँ। पॉलिटिकल क्यों नहीं है? सब बराबर है। पॉलिटिकल में गुस्टा हमारे पास कई एमएलसीज थे, उससे मुत्तहिद आंध्र प्रदेश अभी कितने मिले? अभी हम एमएलसी अभी हमारे पास तो एक है गुस्टा, नहीं है सर? टाइम पीरियड हो चुका था और टाइम पीरियड की वजह से हमारे केसीआर साहब था परसों देने वाले थे, नोटिफिकेशन इलेक्शन शेड्यूल आने की वजह से हमको आगे पीछे हुआ है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बिल बनाएंगे। ऐसा नहीं लगता मुसलमानों को, जो ठीक है केसीआर साहब एक सेकुलर लीडर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन सियासी तौर पर बैकफुट पर ले जा रहे हैं? नहीं, अपन समझ बैकफुट ले आते हैं तो आज कॉर्पोरेशन चेयरमैन मुझे ही करीमनगर की तारीख में पहली मरतबा स्टेट कॉर्पोरेशन दिया गया है, हमारे और एक दोस्त इरफान साहब को दिया गया है और कई हमारे को ओहदों से नवाजा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जनरल में चेयरमैन भी दिए हैं, वहीं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी और मुसलमानों को हर जगह ओहदों में आगे ला के दिया है केसीआर साहब ने, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान की पूरी नज़र है। आज इलेक्शन का जो चल रहा है, शेड्यूल जो चल रहा है, इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो केसीआर साहब लाए, 400 रुपये गैस को लाए हैं, कई ऐसी स्कीम भी कांग्रेस को देख कर लाए। नहीं, कांग्रेस की 500 रुपये है, हमारे केसीआर साहब 400 रुपये दे रहे हैं। आज हमारे पास बीमा लाया गया है और एजुकेशन को फ्री दिया जा रहा है, हर चीज़ से आवाम को एक खुशहाली देख रहे हैं। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ सर पूरे इंडिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की। चूंकि आप माइनॉरिटी के अध्यक्ष रह चुके इसलिए मेरा सवाल है, 12% रिजर्वेशन देने की बात की थी, क्या 1 भी % रिजर्वेशन दिया बीआरएस पार्टी ने, केसीआर साहब ने?
नहीं, रिजर्वेशन हम क्या कोसों में हिंदो रिलीजियस बेस पे रिजर्वेशन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। गोष्टा कांग्रेस दी थी रिलीजियस बेस 4% दिए बाद वो कोर्ट के लिए हम आज सुप्रीम कोर्ट में हम है ना कई करोड़ रुपए का खर्चा उठा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटेशन रिजर्वेशन नहीं मिला। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएंगी तो बराबर हमारे केसीआर साहब रिजर्वेशन लाएंगे। जिस तरह केसीआर साहब सच्चार कमेटी को लाया गया था पहले, सच्चार कमेटी लाए बाद ही आज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के बाद कांग्रेस ने रिजर्वेशन लाया, और रिजर्वेशन को हमारी पार्टी का भी पूरा तायद था। वो रिजर्वेशन को फिरका पस पार्टी डाले तो आज हमारी हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब सुप्रीम कोर्ट में रहंदो, हाई कोर्ट में रहंदो, आज वो रिजर्वेशन के लिए करोड़ों रुपये पैसा खर्च लगा के आज हमारे गरीब बच्चे जिस तरह इंजीनियरिंग अंदो, IAS ऑफिसर्स अंदो, डॉक्टर्स अंदो, वो रिजर्वेशन को अमलवाजरी हो रही तो वो केसीआर साहब के बदौलत हम समझिए। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन तो कोई हर जगह दे थे, रिजर्वेशन का इसका एक बैकग्राउंड होता, उसका बाईलॉस रहता। बाईलॉस को छोड़ के आप रिजर्वेशन देने से कि दूसरे पार्टी को हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में जाने से उनको कुछ तो स्टे मिलता। वो स्टे आज वो कांग्रेस की कमजोरी थी कि इमीडिएटली रिजर्वेशन को उसका कांग्रेस की सर कमी है, तो कांग्रेस की लहर क्यों है? जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त क्यों दिखाया जा रहा है? आप देखिए, जो जिस तरह कांग्रेस की आप लहर बोल रहे, ये एक पब्लिक टॉक है, एक कांग्रेस की एक ब्लैकमेलिंग एक फील्ड है। और जिस तरह आप बोल रहे हैं, फार्मर्स को जाके पूछिए, आप जो जिस मन ज़रूरतमंद है उनको पूछिए। फार्मर्स के बीच गए सर, नहीं, पब्लिक आम महिलाओं के बीच गए हम, वो कह रहे हैं कि हमें 400-500 में सिलेंडर दे रहे, 2000 रुपये हमें देने की बात करें, किसान कह रहे हैं 15,000 देने की बात करे। कांग्रेस हमेशा धोखा देती हुई रही है। कांग्रेस हमेशा आदमियों को दिन को रात बताए, रात को दिन बनाने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ रियासती तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब कायम है, और रियासती तेलंगाना में आज तक कर्फ्यू का माहौल नहीं है, कोई फसाद का माहौल नहीं है। हर त्यौहार को, दशहरे को हम हिंदू भाई को जाके मुबारक देते हैं। भैंसावा जो आपका एक ज़िला है, वहाँ भैंसा में वो क्या है, रिलीजियस वेज में जिस तरह छोटा सा फसाद, जिस तरह जो भी पार्टी यहाँ पर लेके कोशिश करी, उसका बड़ा फसाद करने के लिए पॉलिटिशियन ले रहे थे। केसीआर साहब में उसको एक एडजस्टमेंटिंग लैंड ऑर्डर मेंटेन करके उसको वहाँ पर ख़त्म कर चुका है। आप देख रहे हैं यही फसादात आप यूपी जाओ, गुजरात जाओ, दिल्ली जाओ, इंडिया के कई स्टेट में हुए तो वहाँ कई लोगों के नुकसानात हुए। आज रियासत तेलंगाना में जहाँ भैंसा में हुआ, वहाँ इमीडिएटली एक्शन तौर पर पैक कर चुका गया था, वहाँ पर एडजस्टमेंट किया गया। केसीआर साहब ने सर एक और वादा किया था वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर करने के लिए, किया वो आपने? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल का बोले हैं, सही है। इंशाल्लाह वो वक्फ बोर्ड के जुडिशियल के हिसाब से वो लैंड की इक्वेशन कितनी है, उसका स्टॉप क्या है, उसके हिसाब से ऑलरेडी उन लोग प्रोसेस शुरू। कितना टाइम लगेगा? नहीं, उसके लिए प्रोसेस एक और 10 साल चाहिए। नहीं, उसके लिए प्रोसेस शुरू कर चुका इंशाल्लाह 2024। 10 साल में प्रोसेस नहीं हो पाया सर? नहीं साहब, 2024 में इंशाल्लाह जुडिशियल पावर आएगा। क्यों आएगा? तो जब हमको पूरा हमारे पास स्टॉप भी कंप्लीटेशन पूरा बन रहा है वक्फ बोर्ड का। गुस्टा हमको हुकूमत बने बाद वक्फ बोर्ड के कई आंध्र प्रदेश के टाइम कांग्रेस के कई लैंडकोड्स पे लैंड्स कब्जा किया गया, जब कांग्रेस हम तो TDP हम तो कई लैंड्स, तो उसके लिए हमारे को उसका पूरा प्लान होने का था। अभी तो केसीआर साहब के MLAs लोग वक्फ बोर्ड पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब गलत है, वो सब सही है? नहीं, सब ये क्या है साहब, इसमें क्या है, आवाम का है। क्योंकि केसीआर साहब कभी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो गरीब की वक्फ लैंड वो अल्लाह की जायदाद होती, वो यतीम मजलूम का हक होता। ये क्यों कब्जा कर रहे हैं, यही मेरा सवाल है। वक्फ बोर्ड इल्जाम है, आपके जो मिनिस्टर साहब हैं कमलाकर, उन पर इल्जाम है 36 एकड़ जमीन क्या ना कब्जा करके बैठे हुए हैं, अपनी जमीन बता रहे हैं वो। देखो साहब, 36 घर पर बुलडोजर चला दिए, सही बात है गलत है ये सब प्राइवेट लैंड का इशू है, दूसरों का लैंड है। कमलाकर साहब ऐसा करेंगे? कमलाकर का नहीं है ना, आप चेयरमैन रह चुके सर, आपको तो एक जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, मुझे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदारी हूँ तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और मेरे आवाम का भी मेरे को जिम्मेदार है। तो मेरा हक है बराबर। कमलाकर साहब बुलडोजर नहीं चलाया गया। ये प्राइवेट माफिया जिसको लिंक है, प्राइवेट जिस लिंक है उसको रखते हुए हमारे मुकामी मिनिस्टर को बदनाम किया गया। लोगों का आरोप है कि मिनिस्टर का सहयोग है, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहा है। आज तक सब लोग जो जिसकी लैंड जिसका पर बुलडोजर चला गया, वहाँ का कोई आदमी आके वो नहीं क्या कमलाकर साहब करे। ये सिर्फ माफिया लैंड की जिससे डीलिंग है, जिसकी लैंड डीलिंग बिजनेस में रियल एस्टेट करते, वो उनका टाक है। उन्होंने चंद पैसे देके लोगों को बोले देखिए, आप अभी जाके देखिए वहाँ प्लेसेस पे मुकम्मल हो चुके हैं। खाली क्योंकि आपको लोगों को आप आ रहे हैं, आप हैदराबाद से दिल्ली से आए, यहाँ सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का एडवाइजिंग सर्वे आपको मुकम्मल तौर पर रिपोर्टिंग नहीं मालूम। क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ हम लोकल में रहते हैं। जिन लोगों के घर टूटे सर, उन लोगों से हमने मुलाकात की है।
मैं ये बोल रहा हूँ साहब, जिस तरह घर डैमेज किया गया है वो घर किसी का भी डैमेज कैसे कर सकता है कोई? ये आप बता रहे हैं पुलिस प्रशासन यहाँ कर रही है, सरकार आपकी है, मिनिस्टर आपके हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? घर कैसे डैमेज हो सका? क्या ये भी यूपी बना देंगे आप लोग? नहीं, गलत बात है। ये तेलंगाना स्टेट है, यहाँ तेलंगाना स्टेट में गंगा जमुना तहजीब कायम है और गंगा जमुना तहजीब है जहाँ क्या नाम मुसलमानों के 35 घर को तोड़ दिया गया और पुलिस खामोश है, मिनिस्टर खामोश है वहाँ। यहाँ पर कोई इस पे एफआईआर केस हुआ तो वो रियल एस्टेट बिजनेस मैनों पे हुआ, कोई हमारे मिनिस्टर पे आ सके कि एफआईआर का भी बता दीजिए। ये सब एक बदनामी की एक साजिश है। आप जितना बोल रहे हैं, ये जो कर रहे हैं लैंड माफिया वाले कर रहे हैं, सिर्फ लैंड टू लैंड डीलिंग वाले कर रहे हैं। ये देखिए आप 2023 जिस तरह इलेक्शन 30 नवंबर को हमारे गंगुला कमलाकर साहब को भारी अक्सरियत से, यही जिस तरह गरीब आवाम उनको डाल के यहाँ पर कामयाबी का चौथा मरतबा 4th टाइम गंगुला कमलाकर साहब को जिताएंगे और रियासती तेलंगाना में हुकूमत हाईट्रिक चीफ मिनिस्टर साहब KCR बनेंगे और रियासती तेलंगाना करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में 13 के 13 5 एकड़ में कमलाकर साहब के घर बने हुए हैं और गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। नहीं साहब, नहीं, गरीब मुसलमान परेशान हो रहे हैं। आप जिस तरह बोल रहे 5 एकड़ बोल रहे हैं, वहाँ 5 गुंठे भी नहीं करे। यहाँ क्यों? उनका घर तक और यहाँ इस करीमनगर में है। ये सब क्या है? अपने अपने भाई अपनी अपनी जातियाई ज़मीन पे तो अपने अपने कास्ट के लिए, अपने खेत बाड़ी के लिए उन्होंने वहाँ पर जाते, वहाँ काम करते, वहाँ पर इसका आरामगी के लिए वो पूरे रियासत हिंदुस्तान में है। अपनी शहरत के लिए बोल के नहीं, अपनी आरामगी, अपनी सुकूनदी के लिए। जिस तरह किसान को भी उन्होंने राय मशवरा करते, वहाँ पर वो घर में बैठते हैं, उसका एक डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम ले आते हैं। इसलिए उनको आज देखते हुए फिर पार्टी हंदो और दूसरी पार्टी जमात कांग्रेस हंदो, ये बार बार ये एग्ज़ाम लगा रही, क्योंकि आज लगाती है तो बार बार एग्ज़ाम लगाती तो उनको बराबर उनको केस होता और कोर्ट के ज़रिए से उनको बराबर जेल जाता है। ये सब झूठ बात है, ये गुमराह करने की बात है। मैं जो भी कर रहे हैं उनको मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब गलत बात ना कीजिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के इंशाल्लाह गंगुला कमलाकर साहब को भारी अक्सरियत से, भारी मेजॉरिटी से इंशाल्लाह आपको जिताएंगे। 30 तारीख को कार के निशान को वोट डालेंगे। 3 तारीख को आप देखेंगे रियासत तेलंगाना में हाईट्रिक CM KCR साहब बनेंगे। मुकाबला किस पार्टी से? हमारा मुकाबला सिर्फ थोड़ी बहुत कांग्रेस से है। हम फिरका पस पार्टी BJP तो नाम को नहीं है, एक 3-4 सीटों पे उनका। इसीलिए तो कांग्रेस लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि मुकाबला तो आप एक सेकुलर पार्टी से कर रहे हैं, कमनल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। नहीं, आप जो सुन रहे हैं, आप लोग का जो रुझान है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मोदी ने एक फुटबॉल का से ले चुका है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, आप भी जानते हैं वो मीडिया को किस किस को मोदी कैच करे। आज हम कैच करना है तो हमारे IT मिनिस्टर KT रामाराव साहब कर सकते हैं। उनमें वो तालीम और वो काबिलियत ही है कि उन्होंने ये कहा हमारी आवाम के साथ है। ये इलेक्ट्रॉनिक हंदो, प्रिंट हंदो, सोशल मीडिया, हमारा सबका मीडिया है, वो आवाम है। पार्लियामेंट में क्या मोदी जी को सपोर्ट करेंगे आप लोग BRS वाले? नहीं, बराबर नहीं करेंगे, हम खुद बोल रहे हैं। और ये वायदा है, देखिए हमारे KCR साहब को ये बदनाम करने की साजिश है। बार बार 2023 के बाद हम हुकूमत 3 तलाक पर मोदी जी का सपोर्ट किया है। नहीं, उस पर तलाक सपोर्ट नहीं किया गया। बिल जब आई थी तो वहाँ पर पार्लियामेंट में कोई सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट होता कि इशू उठा के हाथ बताए तो सपोर्ट होता। जब मैसेज चल रहा था तो उसमें हमारे पार्लियामेंट के लोग थे, कोई इसको सपोर्ट किया गया नहीं। ये झूठा इल्ज़ाम है, ये गलत बात है। बिरादरी हर बात झूठी लगा रही है फिरका पस पार्टी। तो कांग्रेस क्या देना चाहेंगे पूरे? मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, जिस तरह कांग्रेस हंदो और फिरका पस पार्टी हंदो, ये आवाम हमारी KCR साहब और BRS पार्टी को ये एक बड़ी साजिश का एक गोलमाल करना चाह रही है। कांग्रेस कभी भी हंदो फिर कुछ भी एक 20-25 भी सीट जीते तो फिर वो लोग बिक जाएंगे। क्योंकि आप देखें हैं, इनका काम ही है बिकना, इनका काम है आवाम को धोखा देना। इसलिए ये चाह रहा हूँ, उन्होंने चाहे तो BJP से भी मिल सकते और किसी से मिल सकते। हमारे TRS के MLA KCR साहब के ऊपर यकीन रख रहे हैं। एक KCR एक सेकुलर MLA है। KCR हिंदुस्तान का एक माना हुआ एक चाणक्य लीडरशिप माना जाता। आने वाला 2024 में आप देखेंगे यहाँ पर जितने पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में TRS का यकीन बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा तेलंगाना सरजमीन है, तेलंगाना पर असेंबली पर, हैदराबाद दक्कन पर हमारा BRS का झंडा लहराएगा और पार्लियामेंट में भी पूरी मजबूती के साथ BRS पार्टी सिर्फ रियासत तेलंगाना ही नहीं, भारत देश के हर स्टेट में BRS पार्टी का झंडा लहराएगा। जिस तरह जो पार्टियां वाले कांग्रेस रंदो और फिरका BJP रंदो जो झूठ एग्ज़ाम लगा रहे, आप देखेंगे इंशाल्लाह 30 तारीख को पोलिंग होंगी।
3 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। जब उनका मुंह काला होगा तो जब मालूंगा इंशाल्लाह। आप तमाम का मैं गुजारिश करता हूं कि केसीआर साहब को देखे, केसीआर साहब के डेवलपमेंट्स को देखिए, उस देख के टीआरएस पार्टी कार के निशान को वोट डाल के आप जिताइए इंशाल्लाह। मैं तमाम पब्लिक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास स्पेशली मुंसिफ टीवी के जो हमारे नदीम साहब का इस तरह यहाँ पर आके तमाम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपका। तो ये सैयद अकबर साहब है जिन्होंने अपनी बात रखी। इन पूरे मुद्दों पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।